हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर हॉरर स्टोरी। ये आप जानते हैं, दिस इज दिया एंड दिस इज शुभ। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। तो हमारे एक पड़ोसी है हर्ष भैया और उनके एक दोस्त अजय भैया। तो जो हर्ष भैया है वो कॉलेज में पढ़ते हैं। हर्ष भैया कॉलेज में समर वेकेशंस चल रहे थे। तो हर्ष भैया और उनके दोस्त अजय भैया और दो दोस्त बैठे बैठे प्लान बना रहे थे कि समर वेकेशन में वो कहाँ जाए। प्लान बना रहे थे। अजय भैया ने बोला कि हर साल हम वेकेशंस पर जाते हैं, क्यों ना इस बार कुछ अलग ट्राई किया जाए। सबने अजय भैया को पूछा कि कहाँ जाना चाहिए। तो अजय भैया ने बोला मेरे गांव में सब बोलते हैं कि उधर एक भूतिया घर है, तो क्यों ना वहाँ उधर जाके देखें। दोस्तों ने मिलकर हाँ बोल दिया। अब जो अजय भैया थे वो शहर में शिफ्ट हो चुके थे और उनके गांव के घर में उनके दादा दादी रहते थे और उस गांव का नाम था हरिपुर। तो उसके 2-3 दिन बाद वो चारों दोस्त हरिपुर के लिए निकल गए और उनको पहुंचने में शाम हो गई। तो वो चारों शाम को पहुंच के दादाजी के जो गांव में जो घर था वो दादाजी का, तो उधर जाके रुके और फिर अजय भैया ने दादाजी को सब कुछ बताया कि हम उधर भूतिया घर देखने आए हैं। तो दादाजी ने सुन के उन्हें मना किया कि नहीं उधर मत जाओ, उधर ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, उधर मत जाओ। फिर अजय भैया ने उनकी नहीं सुनी और उन्होंने बोला कि नहीं हम तो जाएंगे उधर। तो हर्ष भैया और उनके दो दोस्त ने भी दादाजी को राजी कराया और फिर दादाजी जैसे जैसे राजी हो गए। फिर दिन भैया लोग ने गाँव घूमा। गाँव छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो पर उधर बहुत सारे मंदिर थे, लाइक काली मंदिर, दुर्गा मंदिर और शिव जी का मंदिर। और गांव में एक नदी भी थी, छोटी सी नदी भी थी। और फिर गांव घूमते घूमते उनको दोपहर हो गई और फिर वो दोपहर हो गई, लंच करके फिर उन्होंने वहाँ से रेस्ट किया और फिर रात के 12-1 बजे वो उस भूतिया घर में गए। तो उन चारों के पास एक टॉर्च था। चारों अब भूतिया घर के सामने आके पहुंच गए थे और जो वो गेट रहता है वो लोहे वाला जो मेन गेट रहता है ना बाहर वाले में, है ना, तो उस पर ना ताला लगा हुआ था और वो एक दीवार से जंप करके उस पार गए थे, घर के अंदर गए थे। तो वो चारों उस घर के गेट के सामने खड़े हुए थे और वो गेट मतलब थोड़ी सी हवा से ही वो अपने आप खुल गई। और जब वो अंदर गए तब नहीं गेट बंद नहीं हुआ था। उन्होंने जाके देखा कि मतलब बंद घर है। ऑफ कोर्स उधर मकड़ी के जाले वाले टंगे हुए हैं। तो सीढ़ी के नीचे एक रूम था। तो उन्होंने सुना कि इस रूम से छम 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 ऐसे आवाज आ रहा था। और जैसे कि उन्हें पता ही था ये एक भूतिया घर है, तो अब थोड़ा तो डर चारों को लग ही रहा था। और फिर उन्होंने सोचा कि उस रूम के अंदर जाके देखते हैं। फिर उन्होंने जब भी गेट खोला उधर कोई नहीं था। तो फिर वो उस गेट को बंद करके ऊपर जाने लगे। तो वो ऊपर जाके देखा कि एक रूम का गेट खुला हुआ था। वो चारों उस रूम के अंदर गए और यू कांट बिलीव गाइस कि वो रूम पूरी तरीके से साफ था, जैसे उधर रेगुलर कोई रहता है ना। एक पूरी तरीके से साफ था ना, उधर मकड़ी के जाले धूल वगैरह कुछ नहीं, बल्कि बाकी रूमों में मकड़ी के जाले धूल वगैरह ये सब है ना, पर वो रूम पूरी तरीके से साफ था। तो उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उन्होंने इग्नोर किया और वो नीचे आए। गेट खुला छोड़ के ही नीचे आए, पर जैसे ही वो 2 स्टेप नीचे आए तो फिर उन्होंने देखा कि वो गेट अपने आप बंद हो गया।
और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो गेट बंद था, पूरी तरीके से बंद था। तो उनकी तो वाट लग गई थी। वो दौड़ के नीचे आए और नीचे आके उन्होंने देखा कि उनके साथ उनके एक दोस्त गायब है। तो सब मिलकर उस घर में ढूंढाढूंढी करने लगे कि वो भैया कहाँ गए। तो हर्ष भैया ने देखा कि एक आदमी गेट के पास खड़ा है। तो हर्ष भैया ने अजय भैया और वो भैया को बुलाया और फिर वो तीनों मिलके देखने गए कि वहाँ पर कौन है। तो वो तीनों जब जाके देखे तो वहाँ पर वो भैया ही थे जो डर के मारे गेट के सामने आकर खड़े हो गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया यहाँ पर रुकना इतना मतलब खतरे से खाली नहीं है। तो वो डिब्बा टपका के उस साइड चले गए। वो जब डिब्बा टपका के उस साइड चले गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की ठीक है गेट के पास खड़ी है। तो मतलब वो मुंह ढकी हुई है उसकी। तो वो अजय भैया ने पूछा, आंटी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है, तो इतने रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं बेटा। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो आंटी बोली कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, तुम जल्दी जल्दी जाओ। तो जल्दी जल्दी जाए वो फिर चलने लगे। कुछ उन आंटी से बात ना करके वो चलने लगे। तो फिर अजय भैया को महसूस हुआ कि इतने रात को यहाँ पर कौन आएगा। तो फिर पीछे मुड़ कर देखे तो उन्होंने देखा कि वो आंटी नहीं है और वो डर के मारे धड़ाधड़ भागे दादाजी के घर चले गए। फिर वो दादाजी के घर पे आ गए। उस टाइम कुछ 2 बज रहे थे। और फिर जैसे तैसे उन्होंने मतलब जैसे तैसे रात बिताई और सुबह होते होते वो चारों तरफ से निकल गए शहर की। That is for today guys. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल भी आप को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।